नमस्कार दोस्तों, मार्केट फॉर लाइफ चैनल में आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में। बिकॉज इस कंपनी की जो है एक्स डिविडेंड डेट काफी पास में आ चुकी है। तो अगर आप लोगों के पास इसकी डिलीवरी है तो आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है और किस डेट पर अगर आप लोग इस स्टॉक को बाय करते हो उसके बाद आप लोगों को डिविडेंड का फायदा मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी का प्रीवियस डिविडेंड रिकॉर्ड कैसे रहा है और आने वाले समय में कंपनी किस तरीके का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है और हम लोग किस तरीके के डिविडेंड्स इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग इसको बाय कर सकते हैं या फिर हम लोग को इसको सेल करना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग यहाँ पर मारुति सुजुकी के डिविडेंड की बात करते हैं तो 28 जून को कंपनी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें कंपनी ने 900% अपने फेस वैल्यू पर डिविडेंड अनाउंस किया था और उसकी जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 5 अगस्त को है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी की जो एक्स डिविडेंड डेट है सिर्फ 4 दिन पर आ चुकी है। तो अगर हम लोग इस स्टॉक में 2 या 3 तारीख को कोई भी शेयर्स बाय करते हैं, जो कि डिलीवरी में हम लोग अगर बाय करते हैं तो हम लोग को इस डिविडेंड का फायदा मिल सकता है। बट अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर्स को 4 तारीख को बाय करते हैं तो हम लोग को जो डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज 5 अगस्त जो है इस कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट है। और अगर 5 अगस्त को हमारे पास इस कंपनी के डिलीवरी में शेयर्स हो गए तो हम लोगों को इस डिविडेंड का फायदा मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के डिविडेंड का फायदा उठाना हो, जो कि हम लोगों को 900% का डिविडेंड मिल रहा है और इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपए की है, तो इस पर जो डिविडेंड निकल कर आ रहा है वो 45 रुपीज है। तो अगर आप लोगों को 45 रुपीज डिविडेंड का फायदा उठाना है तो आप लोग 2 या 3 तारीख को इस कंपनी के शेयर्स डिलीवरी में बाय कर सकते हो। पर दोस्तों, हमारा जो गोल होता है वो डिविडेंड लेना नहीं होता है। अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म में कंपनी में पैसे बनाने हो तो हम लोग सिर्फ 1 साल के डिविडेंड को देखकर इस कंपनी में बाय नहीं कर सकते। अगर आपको कंपनी पर ट्रस्ट है, आपको लगता है कंपनी आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो आप लोग इस कंपनी के शेयर को हर फॉल में बाय कर सकते हो, ताकि आप लोगों को जो है लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के जो ग्रोथ होगी उसका काफी अच्छा फायदा हो सकता है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी जो है वो काफी बड़ा ब्रांड है। बिकॉज अगर हम लोग कोई भी 2 कार देखते हैं तो उसमें से एक कार जो होती है वो मारुति सुजुकी की इंडिया में होती है। तो इसका मतलब ये कंपनी काफी अच्छी है। बट अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो काफी सारे जो कंपनीज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है तो मारुति सुजुकी जो है इसने काफी हाई इंटेंसिटी से इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना स्टार्ट नहीं किया है, पर हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी जो है काफी अच्छा इसमें काम कर सकती है। बिकॉज दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ये बिजनेस में काफी ज्यादा सेट हो चुकी होती है, तो इनको जो है इस तरीके के टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने में काफी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो हो सकता है आने वाले समय में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज ये जो कंपनीज है इनका जो रिसर्च और डेवलपमेंट चलते रहता है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो हो सकता है आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर आप लोगों का गोल लॉन्ग टर्म का हो तो आप लोग इस कंपनी में हर फॉल में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और करंट मार्केट प्राइस पर अगर देखा जाए तो स्टॉक में ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है, जो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग इस कंपनी के पास्ट डिविडेंड रिकॉर्ड को देखते हैं तो कंपनी जो है हर साल हम लोग देख सकते हैं 2005 से कंसिस्टेंटली यहाँ पर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। तो अगर हम लोग 2017 में देखते हैं तो कंपनी ने 75 रुपीज का डिविडेंड दिया था और 2018 एंड 19 में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 80 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी ने डिविडेंड थोड़ा बढ़ाया था, पर उसके बाद 2020 में अगर देखा जाए तो कंपनी ने थोड़ा डिविडेंड कम करके 60 रुपीज का डिविडेंड दिया था। बिकॉज दोस्तों, हम लोगों को पता है 2020 में कोरोना की भी सिचुएशन आई थी और उसके बाद 2021 में भी कोरोना का इफेक्ट काफी ज्यादा इस कंपनी पर हुआ था। वही रीजन है इस बार कंपनी ने सिर्फ 45 रुपीज का डिविडेंड दिया है। और अगर आने वाले समय में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जो कि अगर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाती है तो वहां पर कंपनी को थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, तो वहां पर कंपनी थोड़ा डिविडेंड कम कर सकती है। पर आने वाले समय में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड बढ़ा रही है। बिकॉज अगर हम लोग 2011, 12, 13 में देखते हैं तो कंपनी सिर्फ 7 to 8 रुपीज का डिविडेंड देती थी, पर जो कंपनी ने काफी कंसिस्टेंटली बढ़ाया है और 2019 में कंपनी ने 80 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो इसका मतलब है कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड बढ़ा रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में भी कंपनी यहाँ से कंसिस्टेंटली डिविडेंड बढ़ाती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो वो कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड। तो अगर हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय में कंसिस्टेंटली स्टॉक में गिरावट हो रही है, जो कि हम लोग टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर चार्ट पर जाने से पहले हम लोग कंपनी का प्रीवियस डे परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एनएसई इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है 7000 रुपीज पर ओपन हुआ था और स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर 6994 पर हुई है। इसका मतलब है जिस प्राइस पर स्टॉक ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है, पर विद इन इंट्राडे स्टॉक ने यहाँ पर 7095 रुपीज का हाई लगाया था और वहां से बड़ी गिरावट हुई है। इसका रीजन है निफ्टी में भी उस दिन हम लोगों को काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे थे और स्टॉक ने जो है दिन में लो लगाया था 6964 का और वहां से थोड़ी रिकवरी स्टॉक में अंत तक हुई है। और उसके बाद अगर हम लोग उसी दिन कंपनी का टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी देखते हैं तो वो थी 7,15,000, जिसमें से 3,42,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है
और उसका डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो है 47.84%। तो इसका मतलब है काफी सारे जो लोग हैं इस प्राइस पर इसमें थोड़ी डिलीवरी उठा रहे हैं, और हो सकता है जिस दिन इस कंपनी की डिलीवरी और भी ज्यादा बढ़े उस दिन आप लोग इसमें एंटर करने के बारे में सोच सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट्स पर चलते हैं तो हम लोगों को क्लियर आइडिया इस कंपनी के बारे में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मारुति सुजुकी के वन डे चार्ट्स के ऊपर, और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं काफी समय से स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक्जैक्टली इसी लेवल पर आकर क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम लोग चार्ट्स को जूम करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आने वाले सेशन में स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो हम लोगों को स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, और हम लोगों को पता है आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद इसमें एक्स डिविडेंड डेट भी है, तो उस दिन स्टॉक की जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली 45 रुपीज से कम हो जाएगी। तो हो सकता है अगर स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरते ही रहेगा तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर सकता है, और अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को इसमें फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा यहाँ पर 6400 के आसपास होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक काफी ज्यादा गिर भी सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो आपकी अगर कोई भी स्टॉक में पोजीशन होगी तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक उसमें होल्ड कर सकते हो, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है एक्सेप्ट आप लोगों का वो जो डिविडेंड होगा, अगर आपकी पोजीशन होगी आपको उसका डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड को माइनस करके अगर आपका स्टॉक इसके नीचे आ रहा है तो आप लोग इसमें एग्जिट कर सकते हो, और यहाँ से अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो आप लोगों को इसमें फर्दर तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अगर इसमें 1-2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो तो आपको कम से कम यहाँ पर 7520 का टारगेट अचीव हो सकता है, और अगर आप लोग लंबे समय तक इसमें होल्ड कर सकते हो तो आपको कम से कम इस स्टॉक में 7700 का भी टारगेट आने वाले 2-3-4 महीने में अचीव हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था कंपनी का स्विंग ट्रेड के लिए एनालिसिस। तो अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए आप लोग मार्केट फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।